वेलकम बैक। देखिए हम लोग यहाँ पे पैराबोला का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले देखो मैंने आपको पूरा पैराबोला का पूरा कॉन्सेप्ट का लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है। सिस्टमेटिकली हम लोगों ने ये देखा था कि जनरल कॉनिक क्या होता है, कॉनिक से कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हम लोगों ने किया, टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ पैराबोला भी देखा। तो आपको पैराबोला के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको देखो ये प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था कि आप इस सेट को सेट 1, सेट 2, सेट 3 में आपको प्रैक्टिस करना था। बट बहुत सारे बच्चों को सेट 3 में कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं, तो मैं सेट 3 यहाँ पे देख देता हूँ, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, तो वो पहले प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, अगर आपने मेरा वो पीछे का लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप लेक्चर देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ जाइए और फिर आप ट्राई कीजिए। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों से बन रहा है, इसकी खुशी है, और आपसे भी बनेगा। और आपसे बनना इंपॉर्टेंट है इसलिए कि हमको ये श्योर होना चाहिए कि एग्जाम में मेरे से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप कॉन्सेप्ट में थोड़ा ध्यान देते हो और मेन जो मोटिव होता है कॉनिक में, जो मेन चीज़ें हैं, अगर वो आप देख लेते हो तो आपको फिर ये सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहते। तो आई होप बहुत सारे बच्चों का ठीक था, कुछ बच्चों का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग देख लेते हैं। बट अगेन अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे बने, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और बिल्कुल ईजी है, बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है हैविंग द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। तो आपको एक पैराबोला का, एक सिंपली पैराबोला का आपको लेटस रेक्टम का इंड दिया हुआ है, ठीक है जी। ये लेटस रेक्टम हुआ, तो लेटस रेक्टम का इंड आपको दिया हुआ है 3, 4 और 4, 3। अब यहाँ पे हमको लेटस रेक्टम पता होना चाहिए। लेटस रेक्टम क्या होता है? तो लेटस रेक्टम जो है एक फोकल कॉर्ड है जो फोकस से पास करता है, ठीक है। फोकस एस से पास करता है और डेफिनेटली एस जो होता है वो क्या होता है, वो एक्सिस पे लाई करता है, पैराबोला के एक्सिस पे लाई करता है। और ये क्या होता है, ये मिडिल पॉइंट होता है लेटस रेक्टम का, ठीक है। तो बिल्कुल एस निकालना यहाँ से काफी सिंपल है, आप मिडिल पॉइंट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जो फोकस है वो आपको फौरन से मिल जाएगा। फोकस क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा 3, 4 का मिडिल पॉइंट हो जाएगा 3 + 4/2 और 4, 3 का भी हो जाएगा 4 + 3/2। यानी हम लोगों को बिल्कुल आसानी से हमको फोकस मिल गया 7/2, 7/2, करेक्ट, ठीक है। अब आपको अगर फोकस मिल गया तो आपको पैराबोला जो कि कॉनिक है उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है डायरेक्ट्रिक्स का पता। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का अगर पता ना भी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पी से, ठीक है, मैं कोई भी पॉइंट मान लो पी ले लेता हूँ यहाँ पे, तो किसी भी पॉइंट पी से डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये अगर आपको पता चल जाता है तो हम लोग जानते हैं पैराबोला के केस में क्या होता है। जैसे मान लो ये मेरा कोई आर्बिट्ररी पॉइंट पी है, पी एक्स वाई, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पैराबोला में क्या होता है, और ये मान लो पी एम मेरा क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट पी टू द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो पैराबोला के केस में ये होता है कि जो PS/PM होता है ना, इसेंट्रिसिटी, ये क्या होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि PS इक्वल टू क्या, PM, या PS² इक्वल टू PM², ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो अब देखो मेरे को फोकस मिल गया, फोकस क्या है 7/2, 7/2। तो अब मैं आसानी से PS लिख सकता हूँ, और जैसे ही मैं PS लिखूंगा तो मेरे को अब PM चाहिए होगा। अच्छा, PM क्या होता है, तो लेटस रेक्टम का लेंथ जो होता है ना, वो क्या होता है, वो 2 × डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है जी। 2 × डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो कुछ करना यहाँ पर नहीं होगा, आपको अगर ये डिस्टेंस पता चल जाता है, ये डिस्टेंस क्या, फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से क्या डिस्टेंस है, तो हमको PM भी आसानी के साथ में मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो सपोज कर लेते हैं ना कि S से लेकर के डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो गैप है वो SN कहलाता है, ठीक है। तो SN निकाल लीजिए, SN क्या हो जाएगा, तो SN हो जाएगा 2 × SN, मतलब 2 × डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये इक्वल टू होता है आपका लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा यहाँ पे, तो 3, 4, 4, 3 है। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो 1² + 1² यानी आपका √2 आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से जो SN आ गया वो क्या आ गया, वो आपका आ गया √2/2, ठीक है जी। ये हमारा SN आ गया। अब देखो यहाँ पे अब आप बोलोगे कि सर PM तो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन पैराबोला टू द फोकस, टू द डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये सही है, तो इसके लिए हमको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता रहना चाहिए। चलो वो भी पता चल जाएगा कैसे, देखिए डायरेक्ट्रिक्स जो भी है वो क्या होता है, वो पैरेलल टू लेटस रेक्टम होता है। क्या होता है, पैरेलल टू लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम का अगर हम स्लोप देखें तो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 3, 4 और 4, 3 से। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप हो जाएगा, ऑर्डिनेट को माइनस कीजिएगा, 4, 3, 1 और 3, 4, -1, तो आपको -1 आएगा, ठीक है। 1/-1 यानी -1। तो अगर इसका स्लोप -1 है तो ये पैरेलल लाइन है, इसका भी स्लोप क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स का,
-1 होगा। तो इसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है जी। क्योंकि इसका भी स्वरूप -1 है। अब k का वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो हम आसानी से डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ये पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि फोकस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स पर वो क्या है, वो √2/2 है। तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो SN को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए। इस लाइन पे फोकस से परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 7/2 प्लस के डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए तो 1 और 1 आपका √2 ही आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ आपको के मिल जाएगा तो √2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली 1 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा नीचे तो √2 लिख ही दिए, डबल बार हो गया ना, एक ही बार देना है, चलो सही है। तो √2 1 हो गया और यहाँ पे आपका आ जा रहा है 7/2 7 प्लस के। तो के का वैल्यू जो है आपको क्या मिल जा रहा है, -6। तो के -6 है, यानी हमको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता चल गया कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है। तो के प्लेस पे डाल दीजिए -6, तो इट इज -6, राइट। तो ये आपका है -6 इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। चलो अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता चल गया तो पॉइंट PXY से परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM कितना हो जाएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा, निकल जाएगा काफी जल्दी। अब तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, तो PS का स्क्वायर, तो PS क्या है, ये फोकस और P के बीच का डिस्टेंस है। तो ये आपको हो जाएगा x - 7/2 का स्क्वायर प्लस y - 7/2 का स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल टू PM का स्क्वायर। तो P से M का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x प्लस वाई -6 डिवाइडेड बाई √2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपका आंसर आ गया है। अब आप बस मैच कर लो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे में चूंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है x प्लस वाई -6, ठीक है, x प्लस वाई -6। अब आप बोलोगे -6 वाला तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली ये आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है ना, तो पॉजिटिव लीजिएगा 7 प्लस के, ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ से दोनों बात होगी कि 7 प्लस के क्या हो जाएगा, प्लस -1 होगा। क्योंकि आपका ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो प्लस -1 मिलेगा। तो अगर +1 लेंगे तो के का -6 होगा, और अगर -1 लेंगे तो के का वैल्यू -8 होगा। यानी दोनों डायरेक्ट्रिक्स पॉसिबल है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लेकर के डालेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस वाई -8 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x प्लस वाई -8। तो ये चूंकि आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, तो फिर हमारा जो दूसरा जो इक्वेशन पॉसिबल है वो है आपका ये वाला y - 7/2 इज इक्वल का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई -8/√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यही वाला आपका ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना ये वाला, ये आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यही थी कि हमको जनरल कॉनिक लेकर के पैराबोला को फाइंड आउट करना था, और फॉर द पैराबोला PS/PM इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आप ये गेट कर लोगे, ठीक है। अब PS आपको मिल जाएगा आसानी से, P आर्बिट्ररी पॉइंट है, S फोकस है, एंड फोकस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लेटस रिक्टम, और PM जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालने के लिए इसका जनरल इक्वेशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्लोप इसका लेटेस्ट रिक्टम के ही इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल होता है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन लिखने के बाद फिर उस के को निकालने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये 2 इंटू लेटेस्ट रिक्टम होता है, राइट। सॉरी, लेटेस्ट रिक्टम इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लेटेस्ट रिक्टम इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से आपको SN का वैल्यू मिल जाएगा, यानी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस SN मिल जाएगा, और उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो आपको K का वैल्यू मिल जाएगा। तो फाइनली आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिक्टम ऑफ द पैराबोला। आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिक्टम निकालना है। पैराबोला आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा इसको आराम से लिखेंगे, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, x - a का स्क्वायर प्लस वाई - a का स्क्वायर, राइट, इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस वाई/√2 का स्क्वायर।
तो आप इस फॉर्म में लिखोगे तो डेफिनेटली ये एक्चुअली क्या हो जाता है, ये हो जाता है पी एस का स्क्वायर, ये हो जाता है पी एम का स्क्वायर। क्योंकि हमको पता है कि पी एक आर्बिट्ररी एक्स वाई पॉइंट है और एस फोकस है, तो नो डाउट यहाँ पे जो फोकस है वो क्या है, वो आपका ए है। तो आपको यहाँ से फोकस मिल जाता है कि फोकस क्या है जी, ए है, ठीक है। और ये नो डाउट ये क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम एक्स वाई टू द डायरेक्ट्रिक्स, राइट। तो अब देखो, अगर आपको फोकस मिल गया और आपको डायरेक्ट्रिक्स भी दिख रहा है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो डायरेक्ट्रिक्स मेरा यहाँ पे है एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 0, यही मेरा डायरेक्ट्रिक्स रहा होगा, तभी ये इस तरह का है। तो आपको डायरेक्ट्रिक्स भी यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर हमको निकालना है लेटस रिक्टम, तो मैंने आपको बताया था कि लेटस रिक्टम क्या होता है, ये होता है 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार ये यूज हो रहा है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। तो 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस, तो फोकस आपका ए है और डायरेक्ट्रिक्स आपका ये रहा, ठीक है। तो निकाल लीजिए, तो ए को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 + 1 आपका √2, ठीक है जी। ये यहाँ पे देखो जो ऑप्शन आ रहा है ना, वो आ रहा है क्या, √2 से 2 को कैंसिल कीजिएगा तो √2 आ जाएगा और इंटू 2a, तो 2√2a आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ठीक है। तो सिंपली एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों ने किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये सब आपको समझ के रखना है कि अगर इस फॉर्म में पैराबोला दिया हुआ है तो वो कॉनिक का ये केस है जिसमें कि एसेंट्रिसिटी 1 होता है और हम लोग पी एस इक्वल टू पी एम लेते हैं, ठीक है। तो नो डाउट ये आपका पी एस होता है, ये पी एम होता है, तो यहाँ से अभी आपको काफ़ी कुछ जल्दी से पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोलता है डबल ऑर्डिनेट ए बी ऑफ द पाराबोला दिस सबटेंड एंड एंगल π/2 एट द वर्टेक्स ऑफ पाराबोला एंड देन टेंजेंट्स ड्रॉन टू द पाराबोला एट ए एंड बी विल इंटरसेक्ट एट, ठीक है। तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। थोड़ा सा बस आपको देखो सोचना है, आप अगर सोचोगे पॉजिटिवली ना तो आपसे क्वेश्चन आसानी के साथ में हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिगर ड्रॉ किया कीजिए, जब भी आपको कुछ दिक्कत हो तो आप फिगर ड्रॉ किया कीजिए, फिगर ड्रॉ करने से भी काफ़ी गुत्थी खुल जाता है। अब यहाँ पे है कि ये आपका डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, तो आपको पता है कि डबल ऑर्डिनेट क्या है। ये जो होता है आपका परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पाराबोला होता है, मतलब लेटस रिक्टम की तरह है, बट लेटस रिक्टम क्या है कि फोकस से पास करता है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है। बट डबल ऑर्डिनेट ये फोकस से पास नहीं करता बट परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है। तो एक आर्बिट्ररी कोई भी इस तरह का देखो, मान लो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन हम ले लेते हैं, ठीक है, ओके, ये ले लिया मैंने इसके एक परपेंडिकुलर लाइन, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा डबल ऑर्डिनेट। अच्छा देखिए, ये नाम से भी क्लियर है, जबकि ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस को ना, जिससे मान लो कोई भी पॉइंट दिया हुआ है आपको एक्स और वाई, तो एक्स को बोला जाता है एब्सिसा, वाई को बोला जाता है ऑर्डिनेट, ठीक है, तो वाई को ही ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो डबल ऑर्डिनेट यानी अच्छा वाई हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर वैल्यू होता है एक्स के, तो यानी ऊपर एक ऑर्डिनेट और नीचे एक ऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है, ये याद रखना है। अब आपको यहाँ पे इसको बोला है कि ये ए बी है, तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मैं ए बी को लेता हूं 80² 280, दिस इज द आर्बिट्ररी टी पॉइंट ऑफ द पाराबोला, तो बी क्या होगा, तो बी हो जाएगा हमारा 80² - 280, सिंपल, ठीक है। तो डबल ऑर्डिनेट में ये चूंकि परपेंडिकुलर लाइन है, तो जो वाई का कोऑर्डिनेट ऊपर होगा वही नीचे भी होगा, बस निगेटिव में होगा, ठीक है, और एक्स का कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, क्लियर है। तो आपको ये दोनों मिल गया। अब क्या बोलता है कि ये जो है π/2 एंगल सबटेंड करता है, यानी अगर मैं इसको सबटेंड करूं और कहाँ पे, वर्टेक्स पे, तो देखो ये मेरा वर्टेक्स हो गया, तो यहाँ से ये सबटेंड कर दीजिए, इस तरीके से ये सबटेंड कर गया, ठीक है। तो ये सबटेंड कर रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है आपका π/2 यानी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है जी। तो अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो यहाँ से भी हमको हेल्प होगा, क्योंकि आपका पैराबोला क्या है, y² = 4ax है, तो वर्टेक्स हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, ओके। तो ये ओरिजिन पे क्या कर रहा है, π/2 एंगल को सबटेंड कर रहा है। तो बोलता है कि अगर ए पर और बी पर टेंजेंट डाला जाए तो ये कहाँ पर जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो मान लो जैसे मैं टेंजेंट डालता हूँ, देखो इधर एक टेंजेंट ऐसे डाल देंगे हम लोग ए पर, और एक टेंजेंट हम लोग डालेंगे बी पर ना, बी पर ऐसे, ठीक है, इस टाइप से टेंजेंट। तो ये दोनों कहाँ पे जाके कट करेगा, ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पूछ रहा है, ठीक है। बट इस पहले π/2 का यूज कर लो, तो यहाँ पे सिंपली क्या है, ये ओरिजिन है, तो OA का स्लोप क्या होगा, तो यहाँ पे हम अगर स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ OA, तो सिंपली क्या होगा, तो ये ओरिजिन है,
तो ये आपका 280 है, तो ऊपर में आ जाएगा 280, नीचे में आ जाएगा 80 स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपली आ जा रहा है हमारा 2/t। इसी तरीके से स्लोप ऑफ OB, नीचे का स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस -280 का फर्क है, तो 280/80 स्क्वायर ये आपका आ जाएगा -2/t। अब देखो दोनों चूंकि आपस में परपेंडिकुलर है, OA क्या है, परपेंडिकुलर है OB पे, चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो 2/t इंटू -2/t ये आपका हो जाएगा -1, दोनों के स्लोप का मल्टीपल। अब आपका यहाँ पे देखो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो हमारा ऊपर में 2 4 हो जा रहा है, ठीक है। तो टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या आ जा रहा है जी, 4 आ जा रहा है। टी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 4। इसका हम यूज करेंगे कि टी स्क्वायर का वैल्यू 4 है। अब देखिए हम लोग एक पढ़े थे, एक रिजल्ट पढ़े थे कि अगर दो आपका मान लो यहाँ पे टेंजेंट आपने लिया, यहाँ पे आपने टेंजेंट लिया, ठीक है। तो अगर दो इंड पर आप टेंजेंट लेते हो, ठीक है, तो दोनों इंड का जो टेंजेंट है, राइट, वो फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी के लिए था कि फोकल कॉर्ड के दोनों इंड पर जो टेंजेंट लिया जाता है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि GM ऑफ एब्सिसा होता है एंड AM ऑफ क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। बट यहाँ पे चूंकि ये डबल ऑर्डिनेट है, तो डबल ऑर्डिनेट है, आपका फोकल कॉर्ड तो नहीं है, फोकस से पास करने वाला कोई कॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो कुछ उसी तरह का यहाँ पे भी रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपका क्या है कि हमको दिख रहा है कि ये इस तरफ जाएगा, चूंकि इधर +x है तो इधर क्या होगा, इधर आपका -x होगा, ठीक है। तो उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, GM ऑफ एब्सिसा कर देंगे। तो माइनस में आपका x कोऑर्डिनेट आएगा, GM ऑफ एब्सिसा, GM क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80 स्क्वायर इंटू 80 स्क्वायर, ये इसका, ठीक है। और AM लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो AM 280 और -280 का अर्थमेटिक मीन लीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 स्क्वायर क्या हो गया, तो आपका हो जा रहा है सिंपली रूट से बाहर आएगा तो AT स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कॉमा 0। अब आप देख सकते हो कि T स्क्वायर आपका 4 है, ओके। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -4A, 0, ये हो जाएगा टेंजेंट का इंटरसेक्शन। तो ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया जो मैंने आपको फोकल कॉर्ड के लिए बताया था। बट फोकल कॉर्ड में क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, निगेटिव नहीं मिलता। हालांकि डायग्राम से यहाँ पे दिख रहा है कि निगेटिव की तरफ आएगा, तो वही वाला आप प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो जो फोकल कॉर्ड के साथ होता है ना, वही डबल ऑर्डिनेट के साथ भी होगा, ठीक है जी, क्लियर है। एक तो हो गया ये। दूसरा ये हो सकता था कि अगर मान लो आप टेंजेंट निकालना चाहते हो, तो आप आर्बिट्रेरी, जो आपका आर्बिट्रेरी टेंजेंट है 80 स्क्वायर 280 पर, वो आप ले सकते हैं, ठीक है, टी फॉर्म में। फिर आप इस पॉइंट पे ले लेंगे, फिर दोनों को आप सोल्व करेंगे तब भी आपको यही आएगा। तो वो भी दूसरा तरीका है, बट ये शॉर्ट तरीका है। GM निकाल लीजिए एब्सिसा का, जो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, उसका आप GM निकाल लीजिए और दूसरे का AM निकाल लीजिए, तो यहाँ से भी आपको जल्दी मिल जाएगा, क्लियर है। अब देखिए अगर किसी को ये रिजल्ट याद नहीं है तब भी बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, वो चाहे ना तो आराम से टेंजेंट निकाल ले, इस पॉइंट पे दोनों को सोल्व कर दे, तब भी उसका काम हो जाएगा। तो अगर मैं टेंजेंट की बात करूं, तो जो जनरल टेंजेंट होता है एट द पॉइंट x1 y1, वो क्या होता है, वो होता है हमारा y1 = 2ax + x1, ठीक है जी। अब आप बारी बारी से इन दोनों पॉइंट पे निकाल लीजिए। अगर मैं पहले पॉइंट पे बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, मैं टी स्क्वायर को 4 लेके चलूंगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 और 280 ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको 4a लिख देते हैं, 4a और 280। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4a - 280, ठीक है, क्लियर है। हालांकि t को भी आप 2 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, t को 2 लिख सकते हैं या -2 लिख सकते हैं। चलो t को 2 लिख लेते हैं, चाहो तो आपका t भी हट जाएगा, और नहीं भी हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, ठीक है। अब देखो, तो अब हम लोग का यहाँ पे जैसे काम होगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए y1, तो y1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, अच्छा y1 ये 280 लेना पड़ेगा ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 280 और y तो हो जाएगा आपका 280 और y = 2ax + x1। तो x1 हमारा 4a है, तो x प्लस क्या होगी, क्या ये होगी आपका 4a, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे आपका 2a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इस पॉइंट पे निकालोगे टेंजेंट, तो y1 के प्लेस पे -280 डालिए, तो आपका आ जाएगा -280y = अगेन आपका 2ax + x2। तो x2 आपका क्या है, 4a ही है, तो यहाँ पे 4a, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पे भी हमारा 2a कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो इधर भी आपका बच रहा है ty और -ty, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 और 2 को मैं अगर ऐड कर दूं, तो आपका ये ty भी फाइनली कट जाएगा। तो 0 = क्या आ जाएगा, 0 = हमारा आ जाएगा इधर 2x + 4a, ठीक है।
तो यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या मिल जा रहा है, -4a मिल रहा है। और जैसे ही x आप -4a डालोगे तो y आपको 0 मिल जाएगा। तो अगेन आपको वही मिलेगा कोऑर्डिनेट, क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा आपको -4a0। तो किसी भी तरीके से निकालिए, आपका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो आप आसानी के साथ में ये क्विक टेंजेंट का इस्तेमाल करके आप जो है पॉइंट्स को डाल करके दो डिफरेंट टेंजेंट को बहुत जल्दी से आप सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि साइमेट्रिक होता है टेंजेंट, तो बहुत ही इजी होता है इसको सोल्व करना। ठीक है, तो आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब आपको रिजल्ट अगर याद नहीं है तो आप ऐसे कर लेना। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं यहाँ पे। और क्या बोलता है, बोलता है ए बी एक फोकल कॉर्ड है इस पैराबोला का। ठीक है, हुज फोकस इज एस, इसका फोकस एस है। ए एस का लेंथ L1 दिया हुआ है, तो बोलता है बी एस क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है ना कि एक पैराबोला में आपको एक फोकल कॉर्ड दिया हुआ है। फोकल कॉर्ड का मतलब है कि ये आपका फोकस से पास कर रहा है। ठीक है, और ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए एस का लेंथ आपको दिया हुआ है L1 है, मतलब एक सेगमेंट आपको L1 दिया हुआ है, और बी एस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी एस को चलो हम लोग L2 मान लेते हैं, तो L2 हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ना एक रिजल्ट से आपका काम हो जाएगा। पहले आप लेटेस्ट रिक्टम निकाल लीजिए। लेटेस्ट रिक्टम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं देखो इसको x² - 2x को मैं लिख सकता हूँ क्या, x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी को इधर कर दीजिए, बाकी आपका इधर आ जाएगा 2 - y, और चूंकि +1 इसमें हम लोग ऐड किए हैं तो +1 इधर भी ले लेंगे। ठीक है, तो x - 1 का होल स्क्वायर, और इधर आपका आ जा रहा है माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो y और -3 ये आ रहा है जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पैराबोला मैंने ऐसे बनाया है, हालांकि ये माइनस जो है y एक्सिस की तरफ खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बताया था। एक्चुअली जो पैराबोला है वो दिख रहा है कि ये इसका जो आपका वर्टेक्स है वो है 1 और 3। ठीक है, तो 1 3 आपका समवेयर यहाँ पे होगा 1 3 1 3, और 1 3 से ये नीचे की तरफ खुल रहा है ये पैराबोला। ठीक है, ऐसे ये पैराबोला है आपका यहाँ पे। तो कोई इशू नहीं, कुछ भी पैराबोला है, बट यहाँ पे हमको करना समझाना ये था कि अगर ये फोकल कॉर्ड है तो फोकस से गुजरता है, और इसका लेंथ अगर L1 इसका L2 है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं एक रिजल्ट होता है, क्या होता है, लेटेस्ट रिक्टम का जो लेंथ है वो इक्वल टू होता है 2 × हार्मोनिक मीन ऑफ L1 एंड L2। ये जो सिगमेंट है ना, जो आपका सिगमेंट है, जो लेंथ है L1 और L2, इसका हार्मोनिक मीन के ट्वाइस के बराबर होता है आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिक्टम। ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था, ये फोकल कॉर्ड के लिए ही होता है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये रिजल्ट है, अगर आप देख सकते हो तो ये मैंने आपको बताया था कि L1 L2 अगर लेंथ ऑफ फोकल सिगमेंट है तो क्या होता है 4a बराबर दिस, यानी जो लेटेस्ट रिक्टम है वो क्या होता है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 × L1 L2 by L1 + L2। ठीक है, ऐसे 2 × a से दिस, ये आपका क्या है, ये आपका HM है, हार्मोनिक मीन है किसका, ऑफ L1 एंड L2। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो यही बात लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिक्टम क्या होता है, 2 × हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सिगमेंट होता है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, तो यहाँ पे आप सिंपली इसका यूज कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालना है BS, तो लेटेस्ट रिक्टम पहले निकाल लीजिए। तो लेटेस्ट रिक्टम यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये असल में इसका फॉर्म है, x² = -ky का फॉर्म है। ठीक है, तो k जो है आपका क्या है 1 है, और अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि x² = ये -4ay का फॉर्म है, तो आपका 4a भी क्या हो गया, -1 ही हो गया। ठीक है, और लेटेस्ट रिक्टम क्या होता है 4a ही होता है। ओके, इसका जो पॉजिटिव लेंथ है, सो चूंकि एक तरह का ये लेंथ है तो इसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये 1 है। अच्छा, इधर आपका 2 × हार्मोनिक मीन लीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, तो 2L1 × L2 डिवाइडेड बाई L1 + L2 ये आ जाएगा। ओके, अब आपको निकालना है L2, कैसे निकालिएगा यहाँ से, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 1/4। ठीक है जी, या इसको ऐसे लिख दो, कोई इशू नहीं है, आराम से निकल जाएगा। इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, क्रॉस कर दीजिए, L1 + L2 = आ जाएगा हमारा 4L1 L2। राइट, क्लियर है। अब देखो आपको निकालना क्या है L2, तो L2 को एक तरफ कर लीजिए, तो आपका L1 = आ जाएगा 4L1 - 1 × L2। तो यहाँ से जो L2 का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है L1/4L1 - 1। ठीक है, तो ये आसान सा जो है एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। यहाँ पे बोलता है OA और OB आर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉर्ड्स ऑफ दिस पैराबोला। राइट, मतलब पैराबोला आपका स्टैंडर्ड है y² = 4ax है, और यहाँ पे डेफिनेटली इसका वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो OA और OB इस तरह का दो कॉर्ड है, ये आपका OB है, ये आपका OA है,
और ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है जी, ये आपको दिया हुआ है। तो बोलता है देन लाइन ए बी विल ऑलवेज पास थ्रू। तो ये जो ए और बी को मिलाने से जो लाइन बनेगा वो किससे पास करेगा, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, चूंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉर्ड है, मान लेते हैं कि ये मेरा है a_t1 स्क्वायर 2a_t1, ठीक है, ये पॉइंट, और ये है मेरा a_t2 स्क्वायर 2a_t2, ये पॉइंट, ठीक है। तो अब स्लोप अगर देखिएगा तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा y/x होगा सिंपली, यानी आपका आ जाएगा 2/t1, ठीक है, 2/t1, और नीचे वाले का क्या आ जाएगा, नीचे वाले का आ जाएगा 2/t2, राइट। अब दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीपल जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को एक रिजल्ट मिल गया कि t1 इंटू t2 ये क्या आ जा रहा है, ये आपका ये आपका -4 आ जा रहा है, ठीक है ये। तो अब बोलता है यहाँ पे कि जो लाइन ए बी है वो किससे पास करेगा, ठीक है। तो देखिए लाइन ए बी को अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका 2 पॉइंट से सिंपली पास करने वाला लाइन है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो 2 पॉइंट से पास करने वाला क्या हो जाएगा, तो y-2a_t2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2a_t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाई a_t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर इंटू x माइनस a_t2 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो गया ये लाइन। तो आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा y-2a_t2, राइट, और यहाँ पे t1 माइनस t2 आपका कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आ जा रहा है 2/t1 प्लस t2, और अंदर में आ जा रहा है x माइनस a_t2 का स्क्वायर। ये आपका लाइन ए बी है। अब देखिए जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना, y कोऑर्डिनेट आपको 0 दिया है। अगर मैं y कोऑर्डिनेट को 0 ले लेता हूँ, चूंकि ये किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगा x एक्सिस पे, ठीक है, तो x एक्सिस का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 ही होगा। तो अगर मैं y को लेता हूँ 0 तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपका देखिए बचेगा -2a_t2 इज इक्वल टू 2/t1 प्लस t2 और x माइनस a_t2 स्क्वायर, ये बच रहा है, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो 2a_t1 हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा 2a_t2 का स्क्वायर, और इधर भी आपका देखो आ जाएगा 2x माइनस 2a_t2 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, और t1 t2 आपका देखो क्या है -4 है, तो इधर आपका आ जा रहा है 8a इज इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है 4a आ जा रहा है, यानी जो कोऑर्डिनेट है हमको वो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 4a0, ठीक है। काफ़ी जल्दी इस तरह से आप सोल्व कर पाइएगा और आपका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, एक सिंपल कह सकते हैं कि ज्योमेट्री का एनालिसिस था, ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, राइट। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे 6 बोलता है द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज। अब देखिए आपको फोकस दिया हुआ है, तो इजी क्वेश्चन है, फोकस आपको दे दिया है, डायरेक्ट्रिक्स भी आपको दे दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया रिजल्ट के लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये होता है 2 इंटू लेंथ ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, 2 इंटू लेंथ ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन में दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको लेटेस्ट रेक्टम मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड है, इसको आप ये आपने बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया वो अब आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली अब आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर क्या है यहाँ पे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। 7 नंबर क्या बोलता है, द पॉइंट A2A इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ठीक है। तो ये देखो ऐसा कोई पैराबोला है यहाँ पे, स्टैंडर्ड पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ओके ये। और डबल ऑर्डिनेट, कोई डबल ऑर्डिनेट भी ले लीजिए, थ्रू द फोकस बोल रहा है, तो ये तो आपका लेटेस्ट रेक्टम ही हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में जो रीजन मिल रहा है ना, ये जो रीजन है इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में जो रीजन है ऐसा, तो इसी में जो है आपका पॉइंट लाई करता है A2A। तो A2A कहीं पर होगा इधर ही, ठीक है, A2A इसी में लाई कर रहा है A2A। तो बोलता है तो A कहाँ पे बिलोंग करेगा, तो अब देखो अगर इंटीरियर पॉइंट है तो डेफिनेटली जब हम इसमें पुटअप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो इंटीरियर पॉइंट के लिए होता है y स्क्वायर माइनस 16x करेंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा अगर xy इंटीरियर पॉइंट है। तो यहाँ पे A2A है आपका, तो पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 16a लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे 4 को कॉमन ले लोगे तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a लेस देन 0, तो आपका आ जा रहा है a माइनस 4 इंटू ए लेस देन 0। चाहो तो यहाँ पे ये लगा लो इनइक्वालिटी वाला, ठीक है। एक तो आपको √a का 0 मिल रहा है और एक आपको एक √4 मिल रहा है, तो 0 और 4
में हमको चेक करना है साइन कन्वेंशन को। तो अब देख सकते हैं 0 से पहले अगर हम लेते हैं कोई वैल्यू -1 तो -1 लेंगे अगर हम a का वैल्यू तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसी वाले के लिए आपको निगेटिव वाला मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो फॉर द इंटीरियर ऑफ द पैराबोला, ठीक है, ये चूंकि <0 होना चाहिए तो इसको सेटिस्फाई करता है। ये आपका रीजन 0 to 4, ठीक है। तो 0 to 4 के बीच में ए लाई करेगा, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो कि चूंकि यहाँ पे वर्टेक्स है 0 0 और ये हमारा डबल ऑर्डिनेट है, एक्चुअली ये लेटस रिक्टम है जो कि इसके फोकस से पास कर रहा है, और ये है आपका 8 0, ठीक है, यानी x = 8 है, कह सकते हैं इसको, ओके। तो 4a होता है ना, माफ कीजिएगा, तो 4 है ये, यहाँ पे a का वैल्यू 4 है ना, तो फोकस आपको 4 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4, x = 4। तो जो पॉइंट है वो इन दोनों के बीच वाले रीजन में आ रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे देखो क्या है, 8 नंबर है, बोलता है द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका वर्टेक्स निकालना काफी इजी है, वो आपको सेंटर है सर्कल का, एंड पैराबोला कट्स द सर्कल एट द एंड्स ऑफ लेटस रिक्टम, ठीक है, ओके। अब लेटस रिक्टम का एंड पता करना तो काफी इजी है, क्योंकि आपको फोकस मिल जाएगा। बोलता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप जो नहीं बनाए हैं वो अब तक पहुंच गए होंगे। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो कोई इजी क्वेश्चन है ना। अगर मैं आप बात करूं तो यहाँ पे y² में आपको a का वैल्यू क्या है, 2 है। अगर मैं कंपेयर करूं y² = 4ax इस एक्सटेंडेड पैराबोला से, तो y² = 8x है, यानी a आपका 2 है। तो आपको फोकस मिल गया, फोकस क्या है, फोकस 2 0। फोकस अगर 2 0 है तो पैराबोला में जो लेटस रिक्टम होता है वो फोकस से पास करता है, ठीक है जी, और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है। तो अगर ये 2 0 है, अगर ये 2 0 है, राइट, तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला इंड क्या मिलेगा। तो आपको पता है कि अगर ये 2 0 है, ठीक है, तो लेटस रेक्टम में ये इंड क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू अगर आप 2 रखोगे यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, जैसे x को मैं 2 रखता हूँ तो y² = आ जाएगा 16, तो y का वैल्यू क्या होगा, +-4 होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा 2 4, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2-4 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, लेटस रिक्टम है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, ठीक है। तो आपको इंड ऑफ लेटस रिक्टम भी मिल गया। अब क्या बोलता है, जो आपका सर्कल है वो क्या है, वो उसका जो सेंटर है वो वर्टेक्स है, मतलब इस तरह का पैराबोला है, ठीक है जी, सेंटर है, और ये लेटस रिक्टम के इंड पर पैराबोला को कट करता है, यानी इस तरह का सर्कल आपको बनाना है, इस तरह का सर्कल आपको। तो देखिए आपको सेंटर मिल गया, और आप किसी भी एक एंड को मिलाएंगे तो आपको रेडियस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर क्या है, सेंटर जो है वो आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन, ओके। और आपका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, तो 0 0 को 2 4 से मिलाइए तो क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, राइट, यानी कि आपको 20 ये आ गया। तो बहुत जल्दी आप निकाल लोगे इक्वेशन। क्या होता है, जिसका ओरिजिन सेंटर हो उसका इक्वेशन होगा x² + y² और सिंपली रेडियस r का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इक्वेशन मिल जा रहा है x² + y² = 20। तो ये हम लोगों का सर्कल हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। तो काफी इजी इस तरह क्वेश्चन करना, मुश्किल नहीं है, काफी आसानी से आप यहाँ पे इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा। अभी आगे भी बस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डाउट में पूछे गए हैं, तो मैं एक बार सबको करके देख ले रहा हूँ 1 by 1। हालांकि आप अब फिर से कोशिश करो, ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपने सीखा, प्रैक्टिस किया, तो अब आपसे क्वेश्चन बनेंगे आप, लेकिन पहले जरूर कोशिश करना, ठीक है। विदाउट कोशिश किए आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए कोई फायदा नहीं देगा। आपको एग्जाम में खुद अकेले ही क्वेश्चन करना पड़ता है, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको सोचना है, तो डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो आई होप आपके लिए अच्छा लगा होगा ये, तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर आप पूरा ये प्रैक्टिस सेट चाहते हो, PDF चाहते हो, सिस्टमेटिक कंटेंट चाहते हो, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ऐप है मेरा MASc Learn Honesty, ये आपको प्ले स्टोर पे है। जो मेरा यूट्यूब का चैनल है वही मेरा ऐप भी है, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, वहाँ पे काफ़ी जेन्युइन प्राइस में आपको कोर्स मिलेगा, आप मेरे से डाउट पूछ पाइएगा, बहुत ही अच्छा फीडबैक है, काफ़ी मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।